कहाँ गए रिकॉर्ड, कहाँ गए? सर रिकॉर्ड रिकॉर्ड कहाँ है? और इसको बहुत सर्च किया गया नहीं पा और रहा ऑर्डर था अगर सीएमडी के लिए, सीएमडी क्यों नहीं है यहाँ पे? है। पावर से हमने तो पावर डेलीगेट नहीं किया था ना। हमारा तो बिल्कुल क्लियर क्लियर ऑर्डर था कि उनको आना है, क्यों नहीं आए बताइए। हमारे ऑर्डर कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ? वारंट कर देते हैं, बुलवा लेते हैं, अभी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे यहाँ। हमने पहले भी कई बार बताया कि हमारे कोर्ट के ऑर्डर को लाइटली मत लिया करिए मिस्टर तिवारी। हमने ऑर्डर किया है, मतलब ऑर्डर फाइनल है वो। क्यों नहीं आया आपके सीएमडी? ये रिकॉर्ड क्यों नहीं आया? दोनों चीजें नहीं हुई। एक का कंप्लायंस आपने किया होता तो हमने बोलते हैं कि हाँ हमारे ऑर्डर का आपने कंप्लायंस किया है। आपने हमारे किसी भी आदेश का कंप्लायंस नहीं किया। क्यों नहीं किया? प्रॉपर उसके लिए सर्च हुआ नहीं, आप कुछ भी करिए, तो दूसरे ऑर्डर को तो आपको जब लास्ट डेट में जब पता था कि रिकॉर्ड नहीं है, तो आपने लास्ट टाइम क्यों नहीं बताया कि रिकॉर्ड को दीमक खा गया है? और इन्हीं का रिकॉर्ड दीमक क्यों खाया, बाकी का रिकॉर्ड क्यों नहीं खाया दीमक? उसके बाद क्यों नहीं किया? अब इनकी नौकरी का क्या होगा बताइए। ये जो इन्होंने लिखा है अपने पिटीशन में सब सही है, क्योंकि आपने जानबूझ के रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। रिकॉर्ड कहाँ है? ये 2004 के समय 2004 का है? किसी की नौकरी का सवाल है, किसी के जीवन का सवाल है, तो 2004 का हो कि 1894 का हो, आपने उसको सही रखा क्यों नहीं? आपके कौन था इंचार्ज? उनके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर कर देते हैं। एंटायर रिकॉर्ड्स ऑफ इंक्वायरी डिपार्टमेंटल ये आ गया रिकॉर्ड आपके पास? मतलब रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। हमने सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट जो है वो कैच किया है और एग्जामिशन भी मांगा है। कंसर्न कस्टोडियन जो है वो अवेलेबल था। पर्सनल अपीयरेंस का भी ऑर्डर था। आ गए हैं। ये मतलब सीएमडी साहब को किया था अपने ऑर्डर। रिकॉर्ड क्यों नहीं है? कारण लिखा है मेलोड कि दीमक वगैरह सब खा गया है, फोटोग्राफ्स वगैरह लगाए हैं। आपके अधिकारी एरिया जिसके कस्टोडियन है जो वो उपस्थित है। कस्टोडियन को हमने नहीं बुलाया था। मेलोड उनके लिए एग्जाम्पशन मूव किया है मेलोड। और ये तो नहीं चलेगा तिवारी। पावर डेलीगेट उनको किया हुआ है मेलोड, एरिया मैनेजर को। कस्टोडियन यही है मेलोडी। कौन है कस्टोडियन? एरिया जब कहाँ गए रिकॉर्ड, कहाँ गए? रिकॉर्ड रिकॉर्ड कहाँ है? और इसको बहुत सर्च किया गया सर। वहाँ पर अभी सितंबर महीने से अरे कभी गए हैं उससे हमको मतलब नहीं है, रिकॉर्ड कहाँ है? दो तीन की गई सर, लेकिन रिकॉर्ड एक्चुअली मिल नहीं पा और रहा ऑर्डर था अगर सीएमडी के लिए, सीएमडी क्यों नहीं है यहाँ पे? है। ऐसी पावर है। पावर से हमने तो पावर डेलीगेट नहीं किया था ना। हमारा तो बिल्कुल क्लियर क्लियर ऑर्डर था कि उनको आना है, क्यों नहीं आए? डेवलपमेंट हमको सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट से नहीं है, फर्स्ट बताइए हमारे ऑर्डर कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ? वारंट कर देते हैं, बुलवा लेते हैं, अभी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे यहाँ। हमने पहले भी कई बार बताया कि हमारे कोर्ट के ऑर्डर को लाइटली मत लिया करिए मिस्टर तिवारी। हमने ऑर्डर किया है, मतलब ऑर्डर फाइनल है वो। क्यों नहीं आया आपके सीएमडी? ये रिकॉर्ड क्यों नहीं आया? दोनों चीजें नहीं हुई। एक का कंप्लायंस आपने किया होता तो हमने बोलते हैं कि हाँ हमारे ऑर्डर का आपने कंप्लायंस किया है। आपने हमारे किसी भी आदेश का कंप्लायंस नहीं किया। क्यों नहीं किया? प्रॉपर उसके लिए सर्च हुआ है। नहीं, आप कुछ भी करिए, तो दूसरे ऑर्डर को तो कंप्लायंस करना था। एक पार्ट नहीं हो सकता, दूसरा पार्ट तो हो सकता था। और उनको कहीं बाहर से तो आना नहीं है। एक बार सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट देख लेते नहीं, हम नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। सॉरी सॉरी यार, हम नहीं देखेंगे कोई सब्सिक्वेंट में। आप बुलवाइए उनको, नहीं तो हम वारंट कर देंगे। वारंट करके अरेस्ट करवा के बुलवा लेंगे हम। आपको जब लास्ट डेट में जब पता था कि रिकॉर्ड नहीं है, तो आपने लास्ट टाइम क्यों नहीं बताया कि रिकॉर्ड को दीमक खा गया है? और इन्हीं का रिकॉर्ड दीमक क्यों खाया, बाकी का रिकॉर्ड क्यों नहीं खाया दीमक? उसके बाद तो लास्ट हियरिंग में आपने एफिडेविट क्यों नहीं दिया कि रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, गुम गया है, दीमक खा गया है? माननीय न्यायालय के आदेश के बाद ही मैंने उसको सर्च किया कि नहीं, सबमिट हमारा आदेश तो बहुत पहले का है। हुआ। देखिए, पहले हमने ऑर्डर किया है, आपने कुछ नहीं किया। आप उसको ले जाके फेंक दिए कचड़े में। ठीक।
जब दूसरी बार हमने ऑर्डर किया कि रिकॉर्ड आए या सीएमडी आए, तब आपने ढूंढना शुरू किया। फिर आज जब केस लगा है तो आज आपका ये कंटेंशन है कि रिकॉर्ड भी नहीं है, सीएमडी भी नहीं है। पासवर्ड है। हमको कोई आपके सीएमडी के दर्शन करने से कोई लाभ नहीं होना है कि उनको बुलवा के हम यहाँ उनको उनका दर्शन करें। रिकॉर्ड क्यों नहीं है? सर्च किया, फोटोग्राफ भी लगाया मेरे के जो रिकॉर्ड रूम था उसका। क्यों आपने इसको प्रॉपर प्रोटेक्शन में सेफ क्यों नहीं रखा रिकॉर्ड? क्योंकि किसी का भी मैनेजर, किसी का भी मतलब हो, एरिया जंग मैनेजर के पावर में है, मैंने उनको पावर ऑलरेडी डेलीगेट किया। उनकी जवाबदारी थी कि वो ठीक बात है। रिकॉर्ड तो एससीसीएल का है, एरिया मैनेजर का रिकॉर्ड नहीं है, वो एससीसीएल का रिकॉर्ड है। कस्टोडियन वो है, उसकी सिक्योरिटी, उसका प्रोटेक्शन, उसका प्रिजर्वेशन करना किसका काम था? एरिया जनरल मैनेजर। क्यों नहीं किया? अब इनकी नौकरी का क्या होगा बताइए? ये जो इन्होंने लिखा है अपने पिटीशन में सब सही है, क्योंकि आपने जानबूझ के रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिनाई नहीं कर रहा है, मैंने रिकॉर्ड इंक्वायरी रिपोर्ट उनके साइड से भी पेश है, हमने भी पेश किया हुआ है। इन्होंने रिकॉर्ड बुलवाया था, कुछ हमारे डाउट्स थे, हमारे कुछ डाउट्स थे, तो उन्होंने जो एलिगेशंस आपके लगाए हैं, तो इन एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड हाउ वुड यू रिबट दोज एलिगेशंस? रिकॉर्ड के संबंध में कोई एलिगेशन नहीं है मेरठ के कॉन्कॉक्टेड है। जो भी उन्होंने बोल रहा लिखा है, हम तो सेटिस्फाई नहीं होंगे, कन्विंस नहीं होंगे जब तक रिकॉर्ड नहीं देखेंगे। रिकॉर्ड देखेंगे तब समझ में आएगा कि जो बोल रहे हैं सही है कि नहीं है। रिकॉर्ड आपके पास है नहीं, रिकॉर्ड नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी बोल रहे हैं वो सब सही है। पेपर्स फाइल किए हमने किए हैं, वो जी के संबंध नहीं किए हैं मेरठ। नहीं, कुछ हमारे डाउट था ना, हमने रिकॉर्ड क्यों बुलवाया था? First of all, Lordship, what my Lordship is expressing, it is we cannot deny कि हम Lordship बोल रहे हैं। हमने रिकॉर्ड क्यों बुलवाया था? इसमें बुलाया था सर, शुक्ला में Lordship was, this is a case whereby unauthorized removal habitual absence. Lordship was hearing the matter at length. उसके बाद Lordship का ये भी हमारा ये था कि whether his absence was willful or not. Yes. Then there was a question put up, my lord, in your Yesterday I have allowed one petition. very case Parmar versus Union of India got the judgment well, very it has been stated that what lordship has viewed the habitual absenteeism, then a specific finding has to be recorded with regard to willful. यदि willful नहीं है तो नहीं, then the matter was argued at length lordship. Even though उस केस में भी और इस केस में भी petitioner ने ये point को raise नहीं किया था, but looking towards my lordship benevolent attitude एंड लॉर्डशिप ने बोला था ये पॉइंट है, उसमें तो उस समय भी गैरी मुखोपाध्याय ने भी वो रेज नहीं किया था, एंड लॉर्डशिप वाज वेरी काइंड, इसमें भी इन्होंने कोई भी रेज नहीं किया, लेकिन लॉर्डशिप एक्सप्रेस हिज व्यू कि आई हैव टू सी दिस देयर इज अ प्रॉपर इक्विटेबल बैलेंस, सो दिस व्यू एंड वी आर नॉट मिस्टेक, माय लॉर्डशिप ने आल्सो अप्रिशिएट, वी आर नॉट, आई हैव आल्सो नॉट डिनाइड दिस फैक्ट। उसमें ये आ रहा था सर कि उसमें इंक्वायरी रिपोर्ट में हैबिचुअल एब्सेंटिज्म के बारे में विलफुल है कि नहीं, तो इंक्वायरी रिपोर्ट व्हाट में इसमें माय लॉर्ड का भी था वी डू नॉट कि मेडिकल रिपोर्ट्स जो यहाँ पेश किए हैं वो डी में पेश हुए थे क्या, तो हमने कहा हुए थे, वो आप देखना चाहते हैं। and as subject to lordship correction lordship, we have filed And those documents, medical documents were not taken into consideration either by inquiry officer or by appellate authority. Then what your officers are doing? क्यों ऐसा करते हैं deliberate? They have tendency to remove the poor employees of SCCL for one or other reason. नहीं, वो ठीक है, वो ऑर्डर हुआ है, अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो जितने भी केसेस आते हैं SCCL के, वो उनका मिसकंडक्ट माइनर हो या मेजर हो, पनिशमेंट आपके यहाँ फिक्स है, रिमूवल। उससे नीचे तो आपके यहाँ के जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैं,
इंक्वायरी ऑफिसर प्रपोज नहीं करते और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इम्पोज नहीं करते। They are trying to get rid of burdens. They treat them as burden for your institution, SCCL. रिकॉर्ड कहाँ है? ये 2004 के समय 2004 का है, किसी की नौकरी का सवाल है, किसी के जीवन का सवाल है, तो 2004 का हो कि 1894 का हो, आपने उसको सही रखा क्यों नहीं? आपके कौन था इंचार्ज? इनके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर कर देते हैं, आप ही है ना इंचार्ज? की तारीख में आज ये तो आपके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर कर देते हैं। समय पे मिस्टर जो भी रहे हो, अभी तो आप हैं। 2000 मैडम क्या करती है वहां पे? लीगल सेक्शन में यस, बताइए आप, आपने क्यों कंप्लायंस नहीं किया ऑर्डर का? हाँ, यही देखते हैं। फर्स्ट टाइम आपको जब इनका लेटर मिला तो आपने क्यों फाइल नहीं किया रिस्पॉन्स? because actually वो सर्च कर रहे थे, they didn't. फर्स्ट टाइम जब ऑर्डर हुआ था तो आपने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया? So they said कि उनके पास हो सकता है, they are still trying. नहीं तो इट वाज नॉट इन्फॉर्म on the last date of hearing that the record is missing, it's not traceable. Why this fact was not brought to this court? I really apologize, but sir वहाँ पे नहीं, उनको they were saying कि हम नहीं तो try why कर this रहे हैं. fact was not brought into the notice of this court on the last date of hearing? So trying, so my lordship, they were trying, they said कि हम ढूंढ सकते हैं, we are making our best attempts. So my lordship, they, in the end they said कि हमको नहीं trace हो रहा है, whatever Ajmera they thought they would find it in, that has been taken away by termite. You are trying to avoid orders passed by this court. It's your tendency, it's your attitude. Please appreciate that we did make a sincere effort. And I will not tolerate all these. Area personnel manager, he is the general manager. He is on the pursuance of the direction issued by the CMD. On the same day, we have communicated to the area general manager. Strict action will be taken, in-depth analysis will be taken. And if there is no taken, so we have around 6 persons, we have issued so cause notice. And the area personnel manager. I'm not concerned with all these happenings, Mr. जी, Agrawal. और चार्जशीट भी इशू कर दी है सर, मतलब ऐसा रहता है सर कि एंड व्हाट माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन लॉर्डशिप पे स्पेसिफिक क्वेरी सब्जेक्ट टू लॉर्डशिप जुडिशियल रिव्यू 9/7/2024 को मैंने एक लेटर भी दिखाया था सर, मिल नहीं रहा है कि हमने twice specifically directed the OIC to give me a letter in writing saying that the DE reports are not there, क्योंकि I knew the what would be the consequences. तो 9/7 को जो हियरिंग के पहले सर नेक्स्ट हियरिंग, आप ऐसा नहीं है कि सर सीएमडी से आपको बुलाए कि और उसके बाद चालू किया है हमने कोई एक्शन. वी आर देयर टू अबाइड बाय ईच एंड एवरी ऑर्डर पास बाय दिस. तो देख लिया हमने आप कितने अवॉइड कर रहे हैं, सर वो तो सामने है हमारे। हमने देखा है कि कितना आपने आदेश का पालन किया है, ये प्रत्यक्ष है। Petitioner, Mr. Vivek Ranjan Tiwari, Senior Advocate, along with Dr. Sudeep Agrawal and Atul Kesarwani for respondents. Order sheet दिखाइए। जी सर। On 21/6/2024, the counsel appearing for respondent was directed to produce the record of departmental inquiry. On 22/7/2024, even record, the order was not complied with, comma, one more opportunity was granted to the learned to the respondents to either produce the record of departmental inquiry, filing which the respondent number 1
CMD, SECL, Bilaspur shall remain present before this court. Today, when matter is taken up for hearing, it is informed by Mr. Tiwari that the record of departmental inquiry is not traceable. And as same has been destroyed by termite. He would submit that an application is moved for seeking exemption from appearance of the respondent number 1, CMD, SECL. And an authorized officer is present before this court. Namely, क्या नाम है आपका? अजय तिवारी, अजय तिवारी। क्या पोस्ट है आपकी? एरिया जनरल मैनेजर, एरिया जनरल मैनेजर। कहाँ के हैं? विश्रामपुर क्षेत्र। विश्रामपुर एरिया। Namely so and so, Ajay Kumar Tiwari is present. He would submit that the presence of the respondent number 1 may be exempted on 2 grounds. First, record is not traceable, and second, authorized officer is present. Take into consideration the submission made by Mr. Tiwari. The application for exemption is allowed. With the consent of the party, as matter is listed in final hearing list, comma, it is heard finally. Yes. अब बताइए केस मेरिट पे हो जाइए। बताइए विलफुल है कि नहीं है? एक ही लाइन का आर्गुमेंट है। कहाँ पे फाइंडिंग आपने रिकॉर्ड की है कि हिज एब्सेंस वाज विलफुल? Disciplinary authority, appellate authority, where they have recorded finding that absence of the petitioner was willful. पढ़ के बताइए हमको कहाँ पे लिखा है willful था? बिल्कुल नहीं लिखा है। willful नहीं लिखा है तो मतलब क्या है आपका? यस लिखिए। तो हमको केवल willful बताइए कि अगर willful है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वेरी क्लियर है, it should be willful, absence should be willful, there should be finding recorded by the authorities in this regard, and disciplinary authority as well as the appellate authority have not recorded such finding in their entire order. Paragraph 100, while examining the MRs passed when you declared fit by doctor or by 19/8/2002, you have neither attended duty nor informed to the management regarding your absence from duty, and it proves that you are habitual absentee defending the charges. The accused workman stated that due to my sickness, he could not attend his duty. Further, it stated that due to his family problem, he was sent to jail from 17/5/2003 to 27/7/2003. मेडिकल से फिट होने के बाद भी जेल चले गए थे ना? जी नहीं, उसके ऊपर मेडिकल फिट हुए थे, उसके बाद ज्वाइन नहीं किए, फिर उसके बाद जेल गए। नहीं, फाइंडिंग पार्ट जो है उसमें फाइंडिंग पार्ट नहीं है वो। रीजंस फॉर फाइंडिंग्स नंबर 1 तीन फाइंडिंग दिया है। द अटेंडेंस पर्टिकुलर शोन इन चार्जशीट ऑफ श्री गणपत आर करेक्ट। दूसरा, इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम सिक सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एक्यूज्ड वर्कमैन that Sri Ganpat was declared fit by doctor after particular period of sickness, but did not join his duty nor informed to the management regarding his absence from duty. Number 3, the workman could not produce any valid reason of absence period other than sick period of last 3 years. इसका मतलब मीनिंग देयर भाई? Leveled against Sri Ganpat. How the department or employer can prove willful absence? Tell me. You were declared medically fit by the doctor on particular date, but you did not turn up. You did not intimate the department. You remain absent, and thereafter you were
confined to jail for some reason. Yeah. And that fact was also not brought into the notice of the SCCL. Whether these acts would come within the purview of willful absence or not. रिप्लाई वगैरह देता रहा है कि क्यों नहीं आ रहा है? रिप्लाई नहीं, कहाँ रिप्लाई से कैसे होगा? तो 2002 का पीरियड का हम उसको बोल रहे हैं अनऑथराइज्ड एब्सेंस। चार्जशीट 2000 तीन और 2003 का वो जेल में गया, तो उस पीरियड का तो हम मांग कर ही नहीं रहे। यदि उस पीरियड का 2003 का हम बोलते कि आपको अनऑथराइज्ड एब्सेंस थे, तो बोलता मैं जेल में हूँ, तब उस पीरियड का देन लॉर्डशिप व्यू वुड हैव बीन टेकन अ डिफरेंट व्यू सेइंग दैट कि 3 में तो जेल में ही था। ये तो Lord, 2000 और लॉर्डशिप को पिछले बार तो कैसे प्रूव करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे कि आपका विलफुल था कि नहीं था? By your attitude, by your conduct. but the finding is, my lord, perverse on the face of the record, my lord, that he was habitual offender, habitual absentee. ठीक My बात lord, है, हैबिचुअल की बात नहीं भी है तो my lord, one आपको more thing, lord sir. It is not the case of that irrationally or recklessly he was absent and on duty, my lord. He was not in dereliction of duty. कब से कब तक आप थे absent? And why the major penalty? सर कब से कब तक था इनके एब्सेंस? 2000 में आए हैं 65 दिन केवल प्रेजेंट थे, और 2001 में 28 दिन, और 2002 में एक भी दिन नहीं है। और उसके पहले सर वो हम अभी काउंट कर नहीं दे रहे हैं, 31/7/97 से 20/9/97 छुट्टी में थे, 97 का 66 डेज है, 98 का 194 और 99 का 45। 97 कितना है? 97 में टोटल 66 डेज आए। इसका चार्जशीट इशू हुआ था, लेकिन ये बहुत रोए गए तो हमने 98 का 98 में 194 डेज और 99 का 165 डेज। और चार्ज शीट कब इशू किया? इसका नहीं किया सर अभी। नहीं, चार्ज शीट कब दिए इस केस में? इस केस में 16/3/2003। 16/3/2003। चार्ज शीट में एलिगेशन क्या है? ये एनेक्सर R1 एनेक्सर R1 में ये सेम पीरियड 2000, 2001 और 2002। अच्छा, तो मैंने बताया था ठीक है। चार्ज शीट इन्होंने रिप्लाई दिया? नहीं, इनका ये कहना था कि चार्जशीट इशू हमको नहीं हुआ है। तो पिछले बार सर मैंने ये पढ़ा, इसमें इनको पढ़ के सुनाया गया कि आप इसमें कोई करना वो जांच अधिकारी ने आरोपी कामगार को आरोप पत्र पढ़कर सुनाया और पूछा कि आप पर लगाया आरोप मान्य है। इस बात आरोपी कामगार लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। लॉर्डशिप वाज ऑफ द व्यू की जब उनको पढ़ के बताया गया, सुनाई करके सुन के बताया है, और वी पार्टिसिपेटेड इन द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसीडिंग and never raised any alarm that he was never supplied with a copy of the charge sheet. For the first time in the appeal, he raised a ground. So this ground is no more tenable. This was of the view, not this came during the course. When he appeared before the ये inquiry officer? 13/8/2003, एक सेकंड, 13/8/2003, 18/8/2003 18/8/2003, और 20/8/2003. The date in which inquiry was completed. He remained present. with thereafter so cause notice, As he was second so cause notice, second so cause notice was issued lordship on 15/5/2004 and he denied to accept the same. कितने तारीख का? 15/5/2004. 15/5/2004. That is part and parcel of the. It was not replied, na? not replied. And then When punishment? 16/7/2004. 16/7. 2004. And And thereafter appeal? appeal 8/9/2010. This petition was filed on 2011. 4/1/2001. medical documents. When medical documents were produced before the authorities? No document in this regard. वो हमने रिप्लाई में लिखा है सर, रिप्लाई में वो पूरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इसमें तो उन्होंने किया है ना कि when he was declared fit by the medical officer? 19/8/2002 19/8/2002 he was declared fit. उसके बाद भी नहीं आया सर। नहीं आया। जेल में कब से कब तक रहे? 17/5/3 से 27/7 कब से? आराम से बताइए। 17/5/2003 से 27/7/2003
ये भी कम्युनिकेट नहीं किया। तो जब आपकी ये इंक्वायरी चल रही थी, 5वें महीने में शो काज नोटिस दिए तो ही वॉज इन जेल। सेकंड शो काज नोटिस जब आपने दिया तो 15 को दिया, 15 को इसको मतलब इसमें बाहर था। ठीक है, तो 15 का इसको रिसीव हो गया था नोटिस। 15/5 जो 2004 को जो आपने दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, 4 है ये तो। ठीक ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी। सर 27/7/2003 को 20 साल में कर दिया। लेकिन 13/8 13/8 ये अच्छा, ये पीरियड ना, ये ठीक है। यस मिस्टर शुक्ला, आप बता दीजिए आप। Not even the entire case of the respondents is taken as a gospel truth, my lord. It is not, the case of gross misconduct is not made out. In view of the judgment of Honorable Supreme Court, my lord, लॉन्ग अब्सेंस था, लेकिन मेडिकल का आधार भी था उसके पास में कि मेडिकल रीजन के कारण भी नहीं आ सका था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको टर्मिनेशन नहीं, ग्रॉस मिसकंडक्ट का केस नहीं बनता लॉन्ग अब्सेंस में, कुछ माइनर पेनाल्टी इम्पोज की जा सकती थी। कौन सी उसके जजमेंट है? 2004 हम्म पेज 2288 पैरा वॉल्यूम 2 है। 12 नंबर मिलॉर्ड 10/11 14। 10/11 के बाद 14 कैसे आएगा? 14 आएगा। हाँ, 10/11 14 तो 10/11 के बाद 14 कैसे आएगा? नहीं, 12 नंबर 10 में नहीं, 10/11 के बाद 14 आ सकता है, लेकिन 10/11 के बाद 14 नहीं आएगा। नहीं, 10 11 and यस 14 ऐसा बोलिए ना। 10 11 14 इसमें लिखा है मिलॉर्ड, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, ग्रेव मिसकंडक्ट, कंप्लीट एंड सेकंड जजमेंट? अगर कुछ दिन तक वो बेड रेस्ट में रहा, कन्वलेसेंस के बाद भी और फिटनेस के बाद भी बेड रेस्ट में रहा और कुछ दिन बाद जाके ज्वाइन करने गया, तो उसको कह दिया कि विलफुल है। विलफुल होने के लिए शुरू से कंडक्ट देखा जाएगा। उसके 2 कारण थे, एक तो जेल चला गया था मिलॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट केसेस 2014 वॉल्यूम 13 2014 वॉल्यूम SCC एससीसी 2014 वॉल्यूम 13 13 पेज 166 166 पैरास पार्टी ने मिलॉर्ड पैरा पैरा जी पैरा 10 12 एंड 13 लास्ट वन। एक और जजमेंट आप रखेंगे ना मैडम, वो कौन सा है वो? ये भी विलफुल एब्सेंस का मिलॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट केसेस 2012 वॉल्यूम 3 पेज 178। ये तो हमने किया ही है रिलाई जी, पैरा 16 होगा 20 होगा। 15 to 25 ये कहा गया कि शुरू से कंडक्ट देखा जाएगा मिलॉर्ड की। उससे कहा है 2 कारण से वो ड्यूटी नहीं कर पा रहा था, जेल चला गया, ये भी एक कारण था। दूसरा, वो स्वास्थ्य लाभ ले रहा था, ही वॉज अंडर ट्रीटमेंट, दो he was not so prompt to join his duty, but it does not amount to willful disobedience, willful absence, sorry, willful absence. Therefore, my lord, and last but not the least, my lord, this is not the case of grave misconduct. Therefore, the major penalty should not have been imposed. यस, So minor punishment can. ये एब्सेंस पे क्या है आपके पास जजमेंट? 2012 It is with regard to non-supply of charge Charge sheet. नहीं तो नॉन सप्लाई चार्जशीट का तो बात ही नहीं है। नहीं, right, but it- So, also again, of the view that seeing the actual prejudice has to be there and readings to be there. ऐसा नहीं कि prejudice बोल दिए तो नहीं, हैबिचुअल अगर कोई एब्सेंटिज्म है तो व्हाट इज लॉ? If an employee remains absent for considerable period without communicating the department and is habitual, then what would be the appropriate or proper punishment? हैबिचुअल पे तो बहुत सारे जजमेंट्स हैं।
देखिए जब तक लिखाते हैं। यस मिस्टर शुक्ला, और कुछ बोलना है आपको? इसमें हमने चार्जशीट पिटिशन के साथ फाइल इसलिए नहीं किया है हुआ है, नहीं कर सके हैं, बिकॉज द चार्जशीट हैज नेवर बीन सर्व्ड अपॉन द पिटिशन। ये उसकी पावती दिखा दें। नहीं, इट वाज वो read एक- over to you. It was read over to you. हालांकि हाथ में दिया नहीं, चार्जशीट सर्व नहीं किया है। तो क्लास 28 जो है सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर का वायलेशन है। I have not annexed my charge sheet, it is not there. Standing order at my hand. 28. जी, clause 28 of standing order. To impose penalty, the what क्या is the बोलता है स्टैंडिंग ऑर्डर का 28? 28 में कहता है, where an employee is charged with a misconduct, he shall be informed in writing. orally पूछा है इन्होंने, of the allegations against him by the competent authority and shall be given an opportunity to submit his explanation in writing within a period of not less than 3 days. 3 days on receipt of the workman's explanation where allegations are denied by him, an inquiry shall be held, normally by an officer or officers of the company appointed by the management. At the inquiry, the workman concerned shall be afforded reasonable opportunity of defending himself. The workman concerned shall be entitled to be represented or assisted by co-worker or office bearer or trade union of which he is member if so advised requested by him during the inquiry. आगे और प्रोसीजर दिया हुआ है, तो in black and white, in writing, my lord, they should have served the charge sheet, because it is not mere formality, it is a guarantee against prejudice to the delinquent employee. किसको सर्व किया था आपने? The petitioner was issued charge sheet dated 16/3/2003 and is R1 by the competent authority. In pursuant to which the petitioner with an upon mind participated in the duly completed inquiry proceeding. Tell me, Mr. Shukla, one thing. How the petitioner came to know that departmental inquiry is going on against him? ड्यूटी करने के लिए जब ज्वाइन करने गया तो क्या किया इन्होंने, पार्ट 8.4 में लिखा है that without serving any charge sheet to the petitioner directly an inquiry was held against him and the letter dated 31/8/2003 along with the inquiry report was sent to the petitioner which are collectively marked and filed herewith as P6 and P7. उससे पहले सीधे इंक्वायरी रिपोर्ट दे दी। you participated on 13/8/2003, 18/8/2003, 20/8/2003. रिकॉर्ड नहीं है, मतलब उसकी उपस्थिति कहाँ दिखा पाएंगे? दिस चार्जशीट को हमने एनेक्सर R1 पेज 8 में इसके रेजिडेंशियल एड्रेस में भेजा, ऐसा लिखा है, तो मतलब पूरे चार्जशीट की कॉपी लगाया है। ऐसा यदि रहता तो वी वुड हैव नॉट फाइल्ड इट और वी वुड कितने तारीख को भेजा था इसको? तो ये 16/3/2003 और इसका बकायदा BJKI NI 0403 और डिस्पैच नंबर के साथ है, उसके क्वार्टर नंबर 320 है। ऐसा तो नहीं, और इसको ये कैसे पता लग गया कि सर आज मेरी इंक्वायरी चालू होने वाली है और पहुंच गए? और आपने उस दिन ज्वाइन करने के लिए आप गए थे, उसकी कोई रिसीविंग है आपके पास? उस दिन हम ज्वाइन करने गए थे सर्विस तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। नहीं, ऐसा तो किसी ने बोला भी नहीं, और जो स्टैंडिंग ऑर्डर भी बोल रहा वो भी नहीं। नहीं, ब्लीडिंग तो है कि गए, लेकिन अलाउ नहीं किया इन्होंने। नहीं, कोई डॉक्यूमेंट है? कुछ भी बोल सकते। लीगल नोटिस भी वकील से दिलवाया था कि आप ड्यूटी ज्वाइन कराएं इनका, लीगल नोटिस कापी लगाया है मैंने, लोकल काउंसिल से नोटिस भेजा गया कितने था तारीख को भेजा था आपने? कि आप ड्यूटी अलाउ नहीं कर रहे हैं हमको। कितने तारीख को? ये मिलॉर्ड नोटिस कापी मैंने लगाया हुआ है, दैट इज डुप्लीकेट बताओ नोटिस, ये 14/3/2005। ये तो सब होने के बाद आपने भेजा है, तब तक में तो आपका पनिशमेंट भी इम्पोज हो चुका था। एंड मिलॉर्ड, ये इस फैक्ट का द कोर्ट cannot ignore this fact, मिलॉर्ड, that he was जनरल मजदूर, ठीक है, जनरल पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। देखिए 97 से लेकर 2002 तक आपने कितना काम किया है, लिखिए। किसमें कब हुआ था इनका अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट हुआ था 16/11/88 P1। Mr. Ashok Shukla, for petitioner, the petitioner has filed this petition seeking following reliefs. Mr. Vivek Ranjan Tiwari, along with Mr. Dr. Sudeep Agrawal and Atul Kesarwani, were respondents. नीचे रखो। The facts of the present case are that
The petitioner was appointed as general मजदूर on 15/11/88, 16/11/88, 16/11/1988